Morning everyone. Today we will start our new chapter, and the chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes means राख, ठीक है, जिसकी वजह से trees क्या है, bloom होते हैं, मतलब हरे भरे होते हैं. In the good old days of the daimyos, ठीक है, daimyos मतलब 19th century. In 19th century Japan wealthy land owners, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो जापान की ये स्टोरी है जहाँ पे एक ओल्ड कपल्स रहते थे, उनके पास एक पेट डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी तो वो जो डॉग है उसे बहुत ज़्यादा एज अ बेबी की तरह प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. जो कपल्स थे उन्होंने कुशन बनाया था उसके लिए. एंड एट मील टाइम म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, उसका नाम था मुको, ठीक है, वुड सिट ऑन इट एज संग एज एनी कैट. और वो हमेशा उसी में बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks. और वो हमेशा उसे फ़िश खिलाते थे अपने हाथों से मतलब जो चॉपस्टिक्स होती हैं. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी उन्हें राइस चाहिए होता है डॉग को, वो उसे देते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल, ठीक है, और हमेशा उन्हें ट्रीट करते थे. तो दूसरी तरफ डॉग भी उन्हें बहुत अच्छा मानता था, क्योंकि जो प्रोटेक्टर्स थे उसके, जो वो ओल्ड कपल्स थे, वो भी बहुत अच्छे लोग थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ चिंटो सामा, ठीक है, मतलब जो ओल्ड मैन था तो वो राइस फार्मर था और वो फील्ड में जाता था वर्किंग सुबह से लेके शाम तक. ओ टेंटो सामा मतलब जापान में होता है जब सन डाउन होता है, मतलब इवनिंग के टाइम. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और जो डॉग होता है उसका वो हमेशा उसको फॉलो करता है, मतलब उसके साथ हमेशा जाता है. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. और हमेशा वो उसके साथ जाके जो वाइट हेरॉन्स होते हैं, ठीक है, बतखें होती हैं, उन्हें कभी भी वो हार्म नहीं पहुंचाता. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ठीक है. तो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा पेशेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा काइंडनेस थी, क्योंकि वो किसी भी एनिमल को, चाहे वो इवन ये छोटा सा ही क्यों ना, वर्म क्यों ना हो, ठीक है, जिसको हम केचुआ बोलते हैं, उसको भी वो हानि नहीं पहुंचाता था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और एक दिन डॉग उसके चारों तरफ घूमने लगता है, ठीक है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. पहले तो उसे लगा शायद जो उसका पेट है वो उसके साथ खेल रहा है. But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes, ठीक है. वो लेकिन दूसरी तरफ क्या नोटिस करता है वो ओल्ड मैन, कि जो डॉग है वो बार बार उसके आ रहा है, उसके पैरों के चक्कर लगा रहा है और फिर थोड़ी देर के लिए भाग जा रहा है और उसकी तरफ देख रहा है. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगिन टू लाइवली स्क्रैचिंग, ठीक है. देन तब वो समझता है कि शायद डॉग कुछ कोशिश कर रहा है उसे बताने के लिए, और वो डॉग को फॉलो करता है, ठीक है. और थोड़ी दूर पे वो देखता है कि जो डॉग है वो किसी जगह को स्क्रैच कर रहा है, खोद रहा है. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल अ ब्यूरेड बोन और बिट ऑफ फिश, ठीक है. तो जो ओल्ड मैन रहता है उसको लगता है कि शायद यहाँ पे क्या है, कुछ या तो किसी की हड्डियाँ हैं दबी हुई हैं, या फिर यहाँ पे कोई फ़िश है जिसकी वजह से ये इसको खोद रहा है. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him, ठीक है. लेकिन जब उसको खोदना स्टार्ट करता है ओल्ड मैन, तो उसको क्या है, उसको सोने के सिक्के या सोने उसको दिखाई देना शुरू होते हैं. आर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और कुछ ही घंटों में जो ओल्ड कपल थे, जो गरीब थे, वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, ठीक है. तो जो ओल्ड कपल्स थे जो अब रिच हो चुके थे, वो अपने लिए ज़मीन खरीदते हैं, उस पैसे से
अपने फ्रेंड्स को खाना खिलाते हैं, अपने नेबर्स को बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं या पैसे देते हैं जो कि गरीब हैं। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस, क्योंकि डॉग की वजह से उन्हें इतना सारा पैसा मिला था तो वो और ज़्यादा उसे प्यार करने लगते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, लेकिन उसी विलेज में एक बहुत ही बुरे ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses। ठीक है, वो हमेशा बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, उनमें बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई डॉग उनके घर के सामने से आता था तो वो उसकी जो वाइफ और वो ओल्ड मैन था वो उसको भगाते पे लात मारते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब वो ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो वो डॉग को क्या है बहुत सारा फ़िश खाने को देते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं अलग अलग चीज़ें खाने के लिए देते हैं ताकि वो भी उसे कहाँ पे लेके जाए, उसको ट्रेजर खोजने में हेल्प करे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव, लेकिन जब डॉग को पता है कि वो जो पेयर है, जो विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ है, वो क्या है बहुत ज़्यादा क्रूल है। ठीक है, इसलिए ना वो उनकी दी हुई चीज़ खाता है, ठीक है, और ना ही वो कहीं मूव कर पाता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। ठीक है, और दोनों के दोनों जो सामान लेके आ जाते हैं ज़मीन खोदने के लिए और डॉग का पीछा करते हैं। तो डॉग अपनी मर्ज़ी से स्क्रैच करता है ट्री के नीचे, और जब वो देखते हैं तो क्विकली वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। तो जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे भी सोना है, और जो वो ओल्ड मैन है वो खुदाई शुरू कर देता है। देन द कोविचियस ओल्ड फेलो विद द स्पेड and the old crone with a hoe begin to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। ठीक है, लेकिन वो ग्रीडी, वो लालची जो ओल्ड मैन है, वो खोदना जब शुरू करते हैं तो उनके खोदने के बाद उन्हें एक मरी हुई किटन मिलती है। ठीक है, उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि वो सारे जो टूल्स रहते हैं वो नीचे फेंक देते हैं और अपने नाक को ढक लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। ठीक है, और अब उनको गुस्सा इतना आता है उस डॉग पे कि वो दोनों के दोनों मिलके उसको मार देते हैं डॉग को। and they then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। ठीक है, और उसको उसी ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree। ठीक है, जब ओनर्स, जो डॉग के रियल ओनर्स थे, जो काइंड थे, दयालु थे, जब उनको पता चलती है ये बात, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरी रात भर सोते नहीं हैं, पूरी रात भर रोते रहते हैं और पाइन ट्री के पास जाते हैं जहाँ पे उसको दफनाया था। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि उसने बैम्बू टूम्स एक तरीके से जो डॉग है उसके चारों तरफ, जहाँ पे उसको दफनाया है उसके चारों तरफ वो बैम्बू की लकड़ियाँ खड़ी कर देता है। ठीक है, ताकि वो कैसा दिखे, एक टॉम्ब की तरह दिखे। ठीक है, देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड प्योर्ड सर्वरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत सारी अगरबत्तियाँ और बहुत सारा पानी, कप ऑफ वाटर जो कि उनकी प्रथा होती है, उसमें वो चढ़ाता है। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वर अलाइव। ठीक है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और बहुत जो उसने नाम रखे थे उसके लिए वो नाम लेना शुरू करता है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड said, grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce। ठीक है, तो उसी रात उसके सपने में वही डॉग आता है। ठीक है, और वो बोलता है कि पाइन ट्री को कट करके उसका एक मोटर बनाओ। ठीक है, और फॉर योर राइस पेस्ट्री, राइस की पेस्ट्री बनाने के लिए उसको
पतला करने के लिए एक मोटर बनाओ और एक मिल बनाओ अपने बीन सॉस के लिए। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long handle hammer of wood such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. ठीक है, तो वो उसी टाइम उस ट्री को, अगले दिन जाके वो ट्री को कट करता है, उससे मोटर बनाता है। ठीक है, और जब न्यू ईयर का टाइम आता है और पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री बनाने का टाइम आता है, व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब वो राइस को गर्म करता है, ग्रेनी पुट इनटू द मोटर, उसको मोटर में डालता है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डव एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो जब वो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जापान की राइस पेस्ट्री होती है उस पर जो बॉइल्ड राइस होता है उस पर थाप देनी पड़ती है, जितना आप ज़ोर ज़ोर से उसको मारोगे उतना वो टेस्टी बनेगा। तो जब वो कंप्लीट कर देता है और एक आवाज़ आती है जिससे वो क्या दिखाई देता है, उन्हें गोल्ड कॉइन्स बन जाते हैं वो। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। ठीक है, और जब वो बीन्स बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राइंडर से बीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो बीन्स की जगह क्या निकलते हैं, वहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। मीनवाइल द envious neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground। और ये सारी चीज़ें जो उनके जो नेबर्स थे, ठीक है, जो लालची नेबर्स थे, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्न इनटू येलो गोल्ड until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold। तो जितना उसको सॉस गिरता है, जितने बूंदें गिरती हैं उतनी बूंदों से गोल्ड बन जाता है, गोल्ड। ठीक है, और उसकी वजह से जो पूरा टब है वो भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और दोबारा से जो काइंड कपल्स थे, मतलब जो दयालु कपल्स थे, वो रिच हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर्स केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट डे वही जो लालची नेबर्स थे वो आते हैं, ठीक है, मोटर्स एंड मैजिक मिल बोरो करते हैं उनसे, जो उसने पाइन ट्री से बनाया था। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, एक को वो बॉइल्ड राइस मतलब राइस से फिल करते हैं और दूसरे को बिन से। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। तो जो मैन है वो बिगिन टू पाउंड मतलब उस पर थाप देना शुरू करता है, और जो वुमेन है वो बिन्स को ग्राइंड करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फुल मास ऑफ वॉर्म्स। लेकिन जैसे ही वो थाप देना शुरू करते हैं या काम शुरू करते हैं, वैसे ही उसमें से गोल्ड कॉइन्स की बजाय क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, कीड़े, वॉर्म्स। ठीक है, स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। और उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो मोटर को और ग्राइंडर को तो फायरवुड बना देते हैं, मतलब ठंडियों में यूज़ होने वाले वुड बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया इसमें कि किस तरीके से जो काइंड कपल थे, जो दयालु कपल थे, वो किस तरीके से अपने को रिच बनाते थे लेकिन दूसरों को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते थे। ठीक है, वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो लालची कपल थे वो किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे कि हम कहाँ से हम रिच बन सकें। तो यहाँ पे क्या है, दो कपल्स को दिखाया है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस पार्ट 1 यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।